नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो अपने सरकारी आवास पहुंचे और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में कई हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य भवन में राज्यपाल रमेश बैस से भी मिले और उनसे निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की गुजारिश की। उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें बीजेपी के आरोपों का जिक्र करते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले की कॉपी देने की मांग की गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर नई दिल्ली, इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मौजूद हैं, कल देर रात वो पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की तस्वीर है। लेकिन इस मुलाकात के पीछे की वजह भी जान लीजिए। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इलेक्शन कमीशन की उस प्रति की मांग की गई जिसमें उन्हें लेकर फैसला लिखा गया है। हालांकि ये फैसले को लेकर लोगों का इंतजार लंबा खिंचता हुआ और इसी वजह से झारखंड का सियासी पारा इस वक्त गर्म है। सियासी हलचल तेज है। झारखंड से दिल्ली और दिल्ली से झारखंड के ये दौरे ये बताने के लिए काफी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में मौजूदगी कुछ दिनों तक हेमंत सोरेन की रहेगी, जिस दौरान वो कई हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली दौरे ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस के साथ मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं और कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी कई तरह की अटकलें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में हैं। दिल्ली में आज वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस के साथ मुलाकात के बाद वो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के समक्ष जब मुख्यमंत्री अपने 2 पेज का ज्ञापन लेकर पहुंचे थे तो उन्होंने सदस्यता को लेकर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, खदान लीज से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको लेकर जो चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभवन को भेजी है उसकी एक प्रति राज्यपाल से उपलब्ध कराने की मांग की थी। लेकिन जब वो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए तब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने का पर्पस क्या हो सकता है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच एक और कयास लगाया जा रहा है कि कहीं इस मुलाकात के दौरान जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और बहुत लंबे समय से झारखंड की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल हो सकता है, तो इस संभावना को से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मतलब साफ है कि जो कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे कि क्या हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के अंदर कोई फेरबदल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर अगर सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है तो इस पर चर्चा हो सकती है। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के साथ मुलाकात की, इसके बाद से एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब लगातार कई तरह के बड़े निर्णय जो कैबिनेट से लिए गए हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, ऐसी परिस्थिति में अब हेमंत सोरेन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है राजभवन से लेकर अगर हम दिल्ली तक की बात करें, वो इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार।
और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जी हां, पिछले महीने इलाज के लिए लंदन गई हुई थी सोनिया गांधी। हालांकि वो अब दिल्ली पहुंच चुकी हैं। हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो सकती है। जो चर्चाएं इस वक्त सामने आ रही हैं, दिल्ली दौरे पर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, दिल्ली पहुंच चुकी हैं, लौट चुकी हैं सोनिया गांधी और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर हैं। उनकी मौजूदगी दिल्ली में है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन क्या इसकी पुष्टि हो पाई है कि आज मुलाकात सोनिया गांधी के साथ हेमंत सोरेन की होने जा रही है? गांधी विदेश से सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली लौटी हैं और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे तो मुलाकात हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जो चीजें देख रही थी, जिस तरह से चुनाव आयोग का मसला था, उस मसले को लेकर लगातार कांग्रेस और जेएमएम के विधायक एकजुट दिखे और उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो भी चुनाव आयोग की तरफ से सिफारिश की गई है या फिर उनकी तरफ से जो भी कम्युनिकेशन दिया गया है वो उनको कम्युनिकेट किया जाए, वो उनको बताया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया था, उसका सभी को रांची ले जाया गया। तो दिल्ली दौरे पर हैं हेमंत सोरेन। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी सूत्रों ने ये बताया नहीं है कि उनकी मुलाकात आज होगी या कल होगी। आज की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज वो लौटी हैं। सोनिया गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी दोनों विदेश से लौटी हैं। सोनिया गांधी इलाज कराने के लिए वहां गए हुए थे और ऐसे में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, तो मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पे हैं और हेमंत सोरेन यहाँ पे अगले 1-2 दिनों में कई लीडर से मुलाकात कर सकते हैं। जहां तक प्रभारी का सवाल है, प्रभारी भी अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं है, वो भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, अविनाश पांडे, तो उनसे भी मुलाकात संभावित हो सकती है। क्योंकि पूरा मसला है चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या सिफारिश की गई है और चुनाव आयोग की तरफ से सिफारिश क्या है और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के भी चर्चाएं बहुत तेज और गर्म है। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि जब सोनिया गांधी लौट चुकी हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं, अब से कुछ वक्त पहले ही वो दिल्ली पहुंची हुई हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर सहयोगी दल कांग्रेस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की राजनीतिक कयासों के भरोसे ही यहां की सियासत भी चल रही है और सरकार भी। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि संघीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री का दिल्ली आना जाना लगा रहता है, राज्य को भाग्य भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या नहीं होगा, इसे लेकर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं है। भाग्य भरोसे तो इस राज्य को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो मुख्यमंत्री अपना काम करेंगे और वो अपने काम के सिलसिले में ही दिल्ली गए हैं। जहाँ तक कयास है तो कयास लगने दीजिए, कभी कभी कयास अच्छे भी होते हैं। देखिए, वो तो आने वाले समय में चीज़ों का पता लगेगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होता है। इन चीज़ों को बोलने के लिए मैं कम से कम अभी अधिकृत नहीं हूं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन सारे विषयों पर, हमारा राज्य का नेतृत्व इन सारे विषयों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राजीव रंजन और कह रहे हैं कि कभी कभी कयास जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और इन कयासों का मजा भी लेना चाहिए। हेमंत कैबिनेट की ओर से 1932 के खतियान के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पास होने के बाद रामगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। गोला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाई दी गई। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने यह दावा किया कि सरकार ने झारखंडियों के सपनों को पूरा करने का काम किया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही विधानसभा के पटल पे भी इस बात को रखने का काम किया, जो कि आज सरकार ने एक ये ऐतिहासिक फैसला लेकर के बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं, जो कि स्वागत योग्य है। इसके लिए तमाम झारखंड वासियों की तरफ से और मैं अपनी ओर से झारखंड की सरकार को तहे दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ। तो वहीं कोड़ा दंपत्ति ने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति बनाने का जोरदार विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि 1932 के साथ 1964 के खतियान को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि 1932 के खतियान की आग में कोल्हान जला तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो हेमंत सरकार की होगी।
इसलिए विरोध हमारा है। हमारा मांग उसके साथ में ये है कि 1932 के साथ आप लोग 1964-65 भी कर लीजिए तो 32 भी आ जाएगा, 64 भी आ जाएगा, क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये हमारा मांग है, इसलिए मैं विरोध कर। हमारा खाता खतियान होते हुए भी हमें झारखंडी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसलिए सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सर्वे सेटलमेंट को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोल्हान जलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को झारखंड की जनता की जीत कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से झारखंड का ओबीसी समुदाय 27% आरक्षण से वंचित था, पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक इसे लेकर लड़ाई की और इस फैसले को लागू करके ही दम लिया है। इस पर मजबूती से पहल किया है और 27% आरक्षण को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिली है और सदन में भी जैसे ही चालू होगा ये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति को सदन में के पटल पर भी रख के हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। अब तो देखना है कि भाजपा की क्या सोच है। उन्होंने ही इसको तोड़ा था, अब दोबारा वो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, पिछड़े के हमारे हक अधिकार को देंगे कि नहीं देंगे, ये आगे फिर केंद्र से हम लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन का हेमंत कैबिनेट का फैसला विधि सम्मत नहीं है और इसीलिए इसमें अड़चन आ सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए झारखंड में सर्वे शुरू कराया था, पर हेमंत सरकार ने उसे रुकवा दिया। वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है। तो 1932 के खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण के सवाल पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त खूब तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इन दोनों ही फैसलों पर कंफ्यूजन की स्थिति में है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कंफ्यूजन तो कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, जहां गीता कोड़ा और पूर्णिमा नीरज सिंह अपने ही सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भारतीय जनता के लिए नहीं है, जनता शब्द वहां से हट गया है। भारतीय कंफ्यूज्ड पार्टी होकर के रह गई है कि एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इन सारे चीजों को हम लोगों ने किया, लेकिन एक गंभीर विषय है और गूढ़ विषय है कि विधि सम्मत तरीके से आपने नहीं किया। आपने इस राज्य को जलाने का काम किया था। आज इस राज्य में चहुं ओर खुशहाली है, लोग जश्न मना रहे हैं। कहीं आपको इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं क्या? ये बीजेपी कंफ्यूज नहीं है। बीजेपी तो ये बताना चाह रही है कि भाई एक चीज हम पहले कर चुके हैं जिसको आप अभी कर रहे हैं। कांग्रेस तो पिछलग्गू की तरह काम कर रही है। कांग्रेस की ही तो गीता कोड़ा जी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस के ही पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, विधायक हैं, वो इसका विरोध कर रही है। तो कंफ्यूज तो कांग्रेस है। कोडरमा की सुंदरनगर में बिना लाइसेंस के चल रहे पैथोलॉजी लैब को डीसी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। हैरत की बात थी कि इसका संचालन कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हो रहा था। इतना ही नहीं, आज सदर अस्पताल के मरीजों को रेफर तक किया जा रहा था। वहीं इस लैब में बिना पैथोलॉजी डॉक्टर के ही जांच हो रही थी। शिकायत मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच पड़ताल की और इस लैब के रजिस्ट्रेशन साल 2021 में ही समाप्त हो चुके थे। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे संचालन हो रहा था। मरीज पहुंच रहे थे, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। हालांकि अब जाकर कार्रवाई की गई है और हमारी टीम ने देखा कि यहाँ पे जो चलाया जा रहा है उसमें इनका लाइसेंस भी फेल है। साथ ही साथ किसी डॉक्टर का कंसर्न टू ऑपरेट भी नहीं प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो सूचनाएं थी कि सदर अस्पताल से भी पेशेंट्स को लाया जा रहा है, तो वो भी सही पाया गया। कई सारे पेशेंट्स का जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है उसमें सदर अस्पताल रेफर्ड है, जबकि सदर अस्पताल में फुल फ्लेजेड पैथ लैब चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस आधार पे प्रथम दृष्टया उनके उपायुक्त महोदय ने बोला था कि प्रीमाइसेस को सील कर दिया जाए, तो हम लोग अभी प्रीमाइसेस पे सील कर दिए हैं और आगे की कार्रवाई की। और ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि लाइसेंस नहीं था,
फिर भी संचालन कैसे इस पैथ लैब का हो रहा था? कलेक्ट्रेट के सामने आखिर ये संचालन कैसे चल रहा था? सदर अस्पताल से मरीजों को रेफर यहां कैसे और कौन कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। गोड्डा में कल बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और तीखी नोकझोंक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महगामा थाना क्षेत्र के नूनाजोर की यह घटना है, जहां पर लोगों का यह आरोप है कि बिजली की चेकिंग के दौरान घर की महिलाओं के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बदसलूकी की, जिसके बाद लोग नाराज हो उठे। और इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही महगामा और पथरगामा पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लोगों को शांत कराया गया। लोगों की शिकायत के बाद बिजली विभाग के एसडीओ ने दोनों आरोपी ऊर्जा मित्रों को कार्य मुक्त किए जाने की जानकारी दी है। क्या हुआ यहाँ? परेशानी में गाली गलौज चालू आए, पीछे काय गलत तो हम लोग भगाए ना, फिर कौन गाली गलौज कर रहा वही था? लड़का जो भागा। क्या करने आया? नाम नहीं था उसका। क्या करने आया? सूरज दादा। अच्छा, क्या करने आया था वो? बिजली आया खाए टोकन लगाया, जब बस्ती गलागल शुरू हो गया। अच्छा, बिजली के लिए आया बिजली के था? लिए। अच्छा, बोलना चलना कुछ। कौन मिस्त्री थे या अधिकारी थे? हम नहीं जानते उसको अधिकारी कौन था, ये अधिकारी यही जानते इसको। तो ये लोग भी गाली गलौज भी। उसके बाद तब प्रशासन में कुछ लोग के यहाँ अवैध बिजली का पाया गया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के यहाँ बिजली मीटर लगा हुआ है, बिल नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को कुछ दिन से बिल नहीं मिल पा रहा है। मेरा ऊर्जा मित्र के द्वारा नियमित बिल निर्गत किया जा रहा है, परंतु उसको हस्तगत नहीं हो रहा है। इस संबंध में 2 ऊर्जा मित्र पर आज मैंने कार्रवाई किया है। दोनों को उनको कार्य से विमुक्त कर दिया है और उस जगह पर नए ऊर्जा साथी को हम लोग उपभोक्ता के हित में या उपभोक्ता को प्रति महीना बिजली बिल मिले, उसके लिए नियुक्त करके 1 अक्टूबर से उनको नियुक्ति करेंगे। धनबाद पुलिस ने चिरागोड़ा प्रोफेसर गली नंबर 3 में अवैध गांजा बेचने के आरोप में एक दुकानदार को हिरासत में लिया। दरअसल एक स्थानीय युवक ने बताया कि उसका छोटा भाई आरोपी की दुकान से गांजा खरीदता था, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। हालांकि युवक की शिकायत पर पुलिस ने जब आरोपी के घर पर छापेमारी की तो गांजे की बरामदगी नहीं हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दुकानदार ने कहा कि वो पिछले 2 साल से गांजा बेच रहा है। तो अपना भाई को मना कर सकते हैं ना, कि अब हमको मना कर सकते हैं? दुनिया बिक रहा है। हाँ। हम तो अकेला नहीं बेचने वाले हैं, उनको ऑब्जेक्शन लगा है। तो पुलिस पहुंची है? हाँ, पुलिस पहुंची है मेरे घर पे। कितने गांजा बेच रहे हैं आप? गांजा 2 साल से। गांजा कितना बरामद हुआ है? 11 बीने है। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश और नलकारी नदी में 5 पर्यटकों के बाढ़ के तेज बहाव में बहने का साइड इफेक्ट साफ नजर आता है। पतरातू लेक रिसोर्ट में पर्यटक कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे कि नाविकों और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजोर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पूरे लेक रिजोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटक यहाँ नहीं के बराबर आ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण एक तो भारी बारिश है, दूसरा नलकारी नदी में अचानक आए बाढ़ में जो 5 पर्यटक बह गए थे, उसके बाद से पर्यटक इस इलाके में घूमने के लिए नहीं के बराबर आ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव यहाँ के नाविकों और यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। एक दुकानदार से बात कराते हैं, क्या नाम है, क्या दिक्कत हो रही है? पर्यटक में आदमी कम आ रहे हैं। अच्छा। तो बारिश के कारण दुकान ठप हो गया। अच्छा, इससे दिक्कत हो रही है? हाँ। बिक्री बटा कम है? हाँ, बिक्री बटा कम है। क्या नाम आपका है? विशाल कुमार। तो आपने सुना एक दुकानदार को उनका कहना है कि यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं, ऐसे में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर हम कुछ नाविक संघ के सचिव से बात कराएंगे, क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है सर कि एक 20 दिन पहले नलकारी नदी में एक गाड़ी बह गई थी, उसमें 5 आदमी का मृत्यु हो गई था। उसके लेके ये पतरातू लेक रिसोर्ट में काफ़ी प्रभाव पड़ा है और साथ में बारिश का भी अवसर है। इसके लेके पूरे पतरातू रिसोर्ट में अभी पर्यटकों का आना जाना बंद है, बहुत कम मात्रा में आते हैं। इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे हम लोग का रोजगार का पर बहुत बड़ा अवसर पड़ा है। आर्थिक स्थिति हम लोग का चरमरा गया है बारिश के कारण, और नलकारी नदी में कुछ लोग अच्छा, उसके कारण जो है पर्यटक कम आ रहे हैं।
उसकी तो वजह आप लोग से तो इंस्टॉलमेंट पे लिए होंगे बोट वगैरह जो है, बोट वगैरह सब इंस्टॉलमेंट में उसको है। देने में भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत परेशानी हम लोग के साथ बहुत ही परेशानी आ रही है। ऐसा 15-20 दिनों से हो रहा है जब पर्यटक जो है पतरातू लेक रिजोर्ट की ओर काफी कम संख्या में आ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव यहाँ के नाविकों, यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। देख सकते हैं चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ पर यहाँ हजारों की भीड़ होती थी पर्यटकों की, वहाँ पर इक्के दुक्के लोग दिख रहे हैं। वो घूमने आए जरूर हैं, लेकिन इससे नाविकों और दुकानदारों का जो है यहाँ से जीविका उपार्जन नहीं सही से हो पा रहा है। वे चाहते हैं कि पर्यटक पतरातू लेक रिजोर्ट पहले जैसा ही गुलजार हो जाए, ताकि इनका रोजी रोजगार भी पूर्व की तरह चलता रहे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमा।